स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश डिस्काउंट का एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पर क्या इफेक्ट होता है, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फटाफट। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। तो यहां पर मैंने कुछ इमेजिनरी फिगर्स ली हैं स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मेरा पर्पज और फोकस है सिर्फ आपको ये समझाना कि जो कैश डिस्काउंट है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर कहां कहां और कैसे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको कैश डिस्काउंट का मीनिंग बता दूं। नॉर्मली जब भी क्रेडिटर्स को हम टाइम से पहले पेमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसको कुछ कम पेमेंट करते हैं। मान लो क्रेडिटर्स के हमने देने थे 20,000, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ऐसा हो गया कि 19,000 देकर सब खत्म कर दो। कहने का मतलब 19,000 पे किए और 20,000 का हिसाब हो गया, तो हमें 1,000 का प्रॉफिट हो गया। देखिए यहाँ पे इट इज कॉल्ड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय मेकिंग लेस पेमेंट। इसी तरह डेटर्स से जब हमें पेमेंट मिलती है, कई बार आपके माइंड में ये भी आता होगा स्टूडेंट्स कि इसकी कैश डिस्काउंट की जरूरत क्या है। मैं एक रीजन और बताता हूं आपको। एक होती है इंडस्ट्री प्रैक्टिस, यानी किसी इंडस्ट्री में एक प्रैक्टिस होती है, यानी आमतौर पर लोग जिसे फॉलो करते हैं। और वो प्रैक्टिस है, मान लो कि जब भी हम किसी को पेमेंट देते हैं तो 2% कम देंगे, जब भी हमें कोई पेमेंट देगा तो 2% कम देगा। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस होती है कई बार, जस्ट वो कहते हैं ना किसी को ओबलाइज करने के लिए। एंड दैट गिव राइज टू कैश डिस्काउंट। जैसे डेटर्स से हमें मिलने थे 40,000, लेकिन 2% कम मिले, यानी 800 रुपीज कम, तो हमारा लॉस हो गया। यानी हमें मिले 39,200 और 800 रुपीज हमारा लॉस हुआ। चलिए मैंने कुछ इमेजिनरी फिगर्स ली हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल। एसेट्स में मैंने लिया है कैश 30,000, डेटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 20,000 एंड कैपिटल 50,000। ये इमेजिनरी क्वेश्चन है एक। अब मैं दो ट्रांजेक्शन्स ले रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटर्स को जब हम कैश डिस्काउंट पे सेटल करते हैं, यानी जब हमें पेमेंट मिल रही है, तो ट्रांजेक्शन देखिए स्टूडेंट्स। रिसीव्ड रुपीज 39,000 फ्रॉम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी बताया था आपको, देखिए डेटर्स से हमें कितने पैसे मिलने थे 40,000, फुल सेटलमेंट में कितने मिले 39,000। यानी जिनसे हमें पैसे लेने थे वो हमारे डेटर्स होते हैं, जिनको हमने कभी क्रेडिट सेल की होगी। उन्होंने हमें 39,000 रुपीज देकर 40,000 का हिसाब कर दिया। यानी देखिए, हमें ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कैश मिला 39,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000 और हिसाब कितने का हो गया 40,000 का। समझिए स्टूडेंट्स, अब इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां मैं कर रहा हूं इसको। हमें कैश मिला 39,000, तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा 39,000 से। देखिए डेटर्स कितने कैंसिल हो गए, 40,000 का हिसाब हो गया 39,000 रुपीज लेकर, यानी डेटर्स पूरे के पूरे कैंसिल हो गए। तो डेटर्स में से हम माइनस कर देंगे 40,000, क्योंकि 39,000 लेकर 40,000 का हिसाब हो गया। अब 1,000 का क्या करें। अब 1,000 हमारा लॉस हो गया स्टूडेंट्स, समझिए। यानी जहां हमें 40,000 मिलने थे वहां हमें कैश मिला 39,000 रुपीज, तो 1,000 का हमें लॉस हो गया। और हमने इससे पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का एक्सपेंस हो या लॉस हो, इसका इफेक्ट कैपिटल पर पड़ता है, उसे हम कैपिटल में से माइनस करेंगे। यानी जो लॉस है, डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट का अमाउंट है, ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं। इस तरह से हमारी न्यू इक्वेशन होगी
इस तरह से न्यू इक्वेशन हो जाएगी, कैश बढ़कर हो गया 69,000, डेटर्स नील, 40,000 लेने थे, 40,000 का हिसाब हो गया, क्रेडिटर्स 20,000 और कैपिटल रिड्यूस होके हो गई हमारी 49,000, क्योंकि कैपिटल में से जो डिस्काउंट अलाउड की वजह से लॉस हुआ उसे हमने माइनस कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट अलाउड वाली ट्रांजैक्शन को मैं रब कर देता हूं, यहां पर लिखता हूं अब क्रेडिटर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर्स को देने हैं 20,000, तो यहां लिखेंगे पेड रुपीज 19,200 टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझें, क्रेडिटर्स थे हमारे 20,000 रुपीज के। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, हमने कैश कितना पे किया, पेड कैश, हमने कैश पे किया 19,200 का, तो 800 रुपीज का हमारा बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन 800 रुपीज। और इस गेन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब समझ लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे क्रेडिटर्स थे 20,000 के, लेकिन हमने इनको 19,200 रुपीज देकर यानी 20,000 का हिसाब कर दिया, लेकिन पैसे दिए सिर्फ 19,200 और हमारा फायदा हो गया इन द फॉर्म ऑफ गेन, जिसे बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, इट अमाउंट्स टू ₹800। अब ये तीन अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा स्टूडेंट, समझिए। सबसे पहले देखो, क्रेडिटर्स हमारे खत्म हो गए 20,000 के, क्योंकि हिसाब तो हमने 20,000 का किया। तो सबसे पहले चलिए क्रेडिटर्स में से माइनस कर दो 20,000, क्रेडिटर्स पूरे के पूरे कैंसिल हो गए, 20,000 रुपए का हिसाब कर दिया। बट हमने कैश दिया 19,200, तो हमारा कैश कम हो जाएगा, माइनस 19,200। डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, दोबारा सुन लो। फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिटर्स पे, क्रेडिटर्स पूरे के पूरे कैंसिल हो गए, माइनस कर दो। लेकिन कैश दिया हमने 19,200 का, कैश में से 19,200 माइनस होगा, प्लस ये जो हमारा गेन है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 800 रुपीज का। याद रखिए, गेन हो, किसी भी तरह का प्रॉफिट हो या इनकम हो, वो किसे अफेक्ट करती है, किसे डायरेक्टली प्रभावित करती है, वो कैपिटल को करती है। तो गेन हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो यहां पर 800 रुपीज ऐड हो जाएंगे। देखिए, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड तीन अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा, क्रेडिटर्स को, कैश को और कैपिटल को। और इस तरह से हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, कैश में से माइनस हो गए 19,200, ये हो जाएगा 49,800 रुपीज। डेटर्स निल हैं, क्रेडिटर्स निल हो गए, और इधर भी आप देखें तो कैपिटल हो गई 49,800। और इससे पहले हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन होल्ड्स गुड इन ऑल सिचुएशंस, यानी हर ट्रांजैक्शन का, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर इस तरह से इफेक्ट पड़ता है कि दोनों साइड इक्वल रहती हैं। देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो यहां भी आप देखें एसेट्स है 49,800 और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है 49,800। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कैश डिस्काउंट का ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।